इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। तो आज हमारे साथ है वरुण आनंद सर, जो एक मशहूर पोएट और परफॉर्मर हैं, जो गजल, नज्म और शायरी के ट्रेडिशनल फॉर्म्स को कंटेम्प्रेरी इमोशंस के साथ पेश करते हैं। उनकी किताब उससे मोहब्बत मोहब्बत के कई रंगों को एक्सप्लोर करती है। इजहार, यादें, इंतजार, जुदाई। और आज हम वरुण सर से यही बात करेंगे, उनकी राइटिंग जर्नी, उनके पोएट्री के पीछे के छुपे जज्बात और आगे भी। सर, वेलकम टू बुक्स वैगन। Thank वी you आर so रियली much. ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए। माइक एक ही है। सर, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो टाइटल है उससे मोहब्बत, इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन रही है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या क्या इंस्पिरेशन रहा है? जिसके लिए कुछ कहा गया है उसी की नज़र सब कुछ है। अगर कोई एक खास चीज़ मंजरे आम पर आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा मैंने जो अपनी शायरी करते हुए लोगों की ज़बान पर अपने लिए अगर मेरी शायरी के लिए कोई शब्द देखे हैं तो वो देखे यही हैं कि उससे मोहब्बत। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा नाम, इससे बेहतर कुछ नहीं लगा कि जब ये नाम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ये किसकी किताब है। मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगा। बाकी जिनके लिए लिखी गई है ये चीज़ें, उनकी नज़र भी करना चाहते, उनको समर्पित करना चाहते थे, तो इसलिए भी। जी। बहुत ही बढ़िया सर। सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि इस किताब को लिखते वक्त जी। आपने कौन से पहलू को सबसे ज्यादा महसूस किया, या सबसे पावरफुल आपको कौन से पहलू लगा? इजहार, इंतजार या जुदाई, इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा पहलू लगता है? मुझको हर पहलू पे कहने में अच्छा लगता है। जिस तरह की कैफियत है आपकी, जिस तरह से आप महसूस कर रहे हैं जिस दिन, उस दिन आप जो भी आपका मन हो रहा है कुछ कहने का, आप उसी तरह की बात कहते हैं। मैंने कभी बहुत ज़्यादा सोच समझकर कोई बात नहीं कही है। जिस तरह का मैंने महसूस किया जिस दिन, मैंने वो गज़ल अगर मेरी हो रही है तो मैंने उसे ही मुकम्मल करने की कोशिश की है। और कभी मोहब्बत का रंग है उसमें, कभी दुनिया की सच्चाई है, कभी रिश्तों की कड़वाहट है। तरह तरह की चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं जब आप कोशिश करते हैं कि मैंने किसी बनावट की तरफ नहीं जाना है, तो वो खुद ब खुद अलग अलग चीज़ें अलग अलग रंग की होने लगती हैं। तो मेरा यही तरीका रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हर एक पहलू का अलग अलग रंग होता ही है। जी। सर, मैंने अभी आपका एक स्टेज शो भी देखा था, तो उससे मैं एक चीज समझ पाई, और मेरा अगला सवाल यही है कि आपकी शायरी में ट्रेडिशनल गजल और नज्म का टच तो है ही, लेकिन साथ में मॉडर्निज्म के सेंसिबिलिटी की जो हम बातें करते हैं उनका भी टच है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा एहसास किस फॉर्म में सबसे बेस्ट आप एक्सप्रेस कर पाओगे? देखिए, बात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आज की जनरेशन उसे समझ पाए। उसके लिए आप उसमें आसानी रखिए, मुश्किल मत रखिए। आप अगर क्लासिकल वे में अगर कोई बात आज के दौर में कह रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आने वाली जनरेशन उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। आज की जनरेशन के लिए हमने चीज़ें कहनी है, सबसे मेन चीज़ यही होती है। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में भी यही बात होती है कि जो आज का यूथ है वो बात मेरी समझ जाए, और उसके लिए मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम ऐसे कुछ लफ्ज़ यूज़ करूं जो समझ ना आते हों, या जिसके लिए गूगल पर सर्च करना पड़े। आसान बात कहने की कोशिश होती है, मेरे यही प्राथमिकता होती है गज़ल कहने में, कि आसान हो। जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो हर किसी को इंटरेस्टिंग लग सकता है अगर मैं कोशिश करूँगा। तो यही मेरे कहने का तरीका है। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे आजकल की जो पोएट्री है वो ज़्यादा लोगों तक, जैसे आप आज के जनरेशन की बातें कर ही रहे हैं, तो लोगों तक तो वो ज़्यादातर अब रील्स, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही पहुंच रही है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की पोएट्री रिसाइट करते हैं स्टेज शोज में या रील्स में, और जी। बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से
लिखी जो पोएट लिखता है और जो पोएम बोलता है ऐसे थ्रू जो फेमस हो जाते हैं आजकल, तो क्या आपने डिफरेंस देखा है इतने टाइम में? और अब आप उस चीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डिजिटल वर्जन में जो अब जो पोएट्री कल्चर रह गया है, जिस हिसाब से लोगों तक पहुंच रहा है, उस डिफरेंस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक नुकसान तो हुआ है किताबों का यहाँ पर कि लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अंदाज भी है, लहजा भी है, आवाज़ भी है और फील थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन किताबों से दूरी थोड़ी सी बढ़ी भी है, इस वजह से इस बात की चिंता भी होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, किताबों को आसान बनाना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आप वीडियो में या रील्स में देख रहे हैं वो 30 सेकंड की या 1 मिनट की हद कोई रील है, आपको उसमें वो पूरी गजल नहीं मिलती है, आपको 2-3 शेर मिलते हैं और दैट्स इट। लेकिन अगर आपको उस गजल का पूरा मजा लेना है, आपको ये देखना है कि इस गजल में और क्या चीजें थी और क्या शेर थे, उसके लिए तो आपको किताब की तरफ ही आना पड़ेगा। तो रील्स या वीडियोस अपना काम कर रही हैं, ठीक है, हम उसके जरिए भी किताब की बात पहुंचाते हैं लोगों तक कि आप किताब लीजिए, तो वहां भी वो चीज काम आती है हमारी। लेकिन किताब किताब ही है, किताब जब आप लेते हैं तो आपको पता लगता है कि जो चीज मैंने किसी इवेंट में नहीं सुनी है वो किताब में मौजूद है, और उसे खुशी होती है पढ़ करके, ये चीज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी उनके मुंह से, वो किताब में मौजूद है, इसलिए किताब लेनी चाहिए। किताब किताब है और वीडियोस वीडियोस। तो सर जैसे मेरा एक और सवाल ये था कि आजकल लोग तो बहुत फेमस हो ही जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, तो फेमस होने के बाद किताब लिखना आसान हो जाता है या थोड़ा और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, फेमस होना, आप किस तरीके से फेमस हो रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आप वीडियो से फेमस हो रहे हैं तो किताब का काम तो आपके लिए मुश्किल ही है। अगर आप किताब से फेमस हो रहे हैं तो फिर किताब का काम आपके लिए आसान है, क्योंकि आपको जो चाहने वाले हैं वो किताब की तरफ से आपकी तरफ आए हैं, तो वो काम आपके लिए आसान है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा, क्योंकि जब मैंने किताब का जिक्र किया तो शुरू शुरू में ये भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया वहाँ पे, आप मैसेज किए कि वरुण भाई, आपकी आवाज़ में आपकी शायरी सुनना चाहते हैं, हम किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। तो मैंने उनको कुछ बातें कही कि देखिए, किताब में वो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो शॉर्ट करनी पड़ती है हमको चीज़ें। आप किताब लेंगे तो आपको पता लगेगा असल में शायरी या कोई कहानी या कोई बात किस तरह से कही जाती है। उसको डिटेल में पढ़ने के लिए किताब का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है, आपको चाहने वाले किस तरफ से आए हैं वो चीज़ आपके लिए आसान है, लेकिन आपको अपोजिट अगर उसके जाना पड़ता है और वही काम करना पड़ता है आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है, लेकिन हो जाता है फिर। एक दो लाइन बोलेंगे मैं अगर आपसे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं सुना। तो सर क्या आप एक दो लाइनें अपनी आवाज में हमारी ऑडियंस के लिए बोल देंगे प्लीज? जी बिल्कुल, मैं एक गज़ल जो सबको बहुत पसंद है मैं वो सुना देता हूँ। गज़ल का मतलब है कि चाँद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ, और जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, चारा साजी एक तरफ है उसका छूना एक तरफ, और सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है उसका कहना एक तरफ। और आखिरी शेर है इस गजल का कि उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ है मेरा सपना एक तरफ। तो ये गजल जी जी यही
चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ, और जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, चारा साजी एक तरफ है उसका छूना एक तरफ, और सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। अब मैं गजल सुनाने लगा हूं तो कितने लोग आगे जमा हो गए, जब मैं बात कर रहा था तो कोई नहीं आ रहा था। ये गजल की ताकत है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है उसका कहना एक तरफ, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ है मेरा सपना एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा? चलिए मैं क्या करते हो उससे सुना देता हूँ। वो नज्म है एक, वो भी सबको बहुत पसंद आती है, मैं सुना देता हूँ वो भी। अर्ज क्या है कि झीलें क्या हैं उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, झीलें क्या है उसकी आंखें, उम्दा क्या है उसका चेहरा, खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशबू क्या है उसकी सांसें, खुशियां क्या है उसका होना, तो गम क्या है उससे जुदाई, तो गम क्या है उससे जुदाई, सावन क्या है उसका रोना, सर्दी क्या है उसकी उदासी, गर्मी क्या है उसका गुस्सा, और बहारें उसका हंसना, और बहारें उसका हंसना, मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें, मीठा क्या है उसकी बातें, कड़वा क्या है मेरी बातें, क्या पढ़ना है उसका लिखा, क्या सुनना है उसकी गजलें, लब की ख्वाहिश उसका माथा, जख्म की ख्वाहिश उसका छूना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना, दिल की ख्वाहिश उसको पाना, दुनिया क्या है एक जंगल है और तुम क्या हो पेड़ समझ लो, दुनिया क्या है एक जंगल है और तुम क्या हो पेड़ समझ लो, और वो क्या है एक राही है, और वो क्या है एक राही है, क्या सोचा है उससे मोहब्बत, क्या करते हो उससे मोहब्बत, इसके अलावा उससे मोहब्बत, मतलब पेशा उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत उससे मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी किताब उससे मोहब्बत bookswagon.com पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और पढ़िए, आपको वो चीज़ें भी पढ़ने को मिलेंगी जो वीडियोस में रील्स में आपको नहीं मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।